यूज टू, बी यूज टू, गेट यूज टू। क्या आपको इन वर्ड्स को समझने में दुश्वारी आ रही है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे यूज टू यूज़ करे, कहाँ पे बी यूज टू यूज़ करे और कहाँ पे गेट यूज टू यूज़ करे? तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको इन वर्ड्स को समझने में, इनको यूज़ करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाफात ख़ान है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम इन तीन किस्म के फ्रेजेस को, जो कि एक जैसे नज़र आते हैं लेकिन ये डिफरेंटली यूज़ होते हैं, हम इनको डीपली समझेंगे। एग्ज़ाम्पल के साथ हम ये समझेंगे कि इनको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और इनका क्या मतलब है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं यूज़ टू। यूज़ टू का फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद यूज़ टू, फिर बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा, बेयर इन्फिनेटिव क्या है? बेयर इन्फिनेटिव इज़ द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसी भी वर्ब के तीन फॉर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है ईट, एट, ईटन। तो जो हमारे पास V1 फॉर्म है इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यूज़ टू आएगा, फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। ये यूज़ टू का स्ट्रक्चर है। जब सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यूज़ टू को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? यूज़ टू को जब हम किसी पास्ट हैबिट या किसी पास्ट में किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। तो इसको हम हमेशा पास्ट में यूज़ करते हैं, इसको हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप यूज़ टू को यूज़ करेंगे तो आप किसी पास्ट में किसी काम को करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल लेके, आई यूज़ टू स्मोक। तो यूज़ टू के बाद क्या आ गया? स्मोक। अच्छा, यूज़ टू जो है वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद ये भी आपको एक क्लू मिल जाएगा कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 फॉर्म आएगा। तो इसका क्या मतलब है? आई यूज़ टू स्मोक, मैं पास्ट में किसी टाइम में, एक साल से, लेट्स सपोज फॉर 1 ईयर, फॉर 1 मंथ मैं स्मोकिंग करता था। बट इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, आई स्मोक्ड ऑपन इन द पास्ट, यानी पास्ट में मैं कभी कभार स्मोक करता था, बट आई डू नॉट डू दिस एनी मोर, यानी अब प्रेजेंट में अब ये काम मैं नहीं करता, अब मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है। इसको टाइमलाइन पे अगर हम लिख ले तो ये हमारे पास जो है वो पास्ट है। यहाँ से फिर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है पास्ट है, यहाँ पे हमारे पास पास्ट ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट शुरू हो जाता है, यानी नाउ। तो आई यूज़ टू स्मोक, यानी पास्ट में किसी टाइम में मैं स्मोकिंग करता था, बट आई डू नॉट स्मोक, मैं अभी प्रेजेंट में स्मोकिंग नहीं करता। तो जब आप पास्ट में किसी काम को, किसी हैबिट को आप के बारे में बात करना चाहते हैं कि आप पास्ट में इस तरह आप क्या करते थे अक्सर, तो हम उसके लिए फिर यूज़ टू लगाएंगे। आई यूज़ टू हैव रियली शॉर्ट हेयर। पास्ट में मेरे बाल बहुत छोटे थे, बट नाउ आई डू नॉट, लेकिन अभी इस टाइम पे मेरे बाल छोटे नहीं हैं, मतलब बड़े हो गए। आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। पास्ट में लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी टाइम में मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम हुआ करता था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम फ्री नहीं होता, मैं बिज़ी होता हूँ। तो यूज़ टू के बाद फिर क्या आ गया? V1 फॉर्म आ गया। तो जब आप पास्ट में किसी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए यूज़ टू यूज़ करते हैं। यानी कि आप पास्ट में कोई काम जो है वो पास्ट में ट्रू था, जो पास्ट में रियल था, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसकी कोई रियलिटी नहीं है, वो कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेट्स सपोज लीसा यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। जब लीसा छोटी थी, जब बच्ची थी, तो उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, लेकिन उसके अब बाल जो है वो उन्होंने काट दिए हैं, लेट्स सपोज। तो अब उनके बाल छोटे, बड़े बाल नहीं हैं, उसके बाल अब जो है छोटे हो गए हैं।
सही है। तो अब जब आप किसी भी काम को पास्ट में करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। अच्छा, जब आप कोई बात प्रेजेंट में करना चाहते हैं तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस से लिखेंगे, आप उसको फिर यूज़ टू से नहीं लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है ही यूज़ टू प्ले, फिर मैंने लिखा है ही प्लेस, तो इसका मतलब ये है कि वो खेलता है। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़ टू प्ले, इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में खेलता था, अब वो नहीं खेलता, या तो उसके पास टाइम नहीं है या कोई और वजह है, उसका शौक़ ख़त्म हो गया है तो वो अब नहीं खेलता। सो ही यूज़ टू प्ले, ही यूज़ टू प्ले इन द पास्ट, बट यहाँ पे मैंने लिखा ही प्लेस, वो खेलता है। दूसरी सेंटेंस में आप देख ले, मैंने लिखा है वी यूज़ टू लिव, मैंने फिर लिखा है वी लिव, तो इसका मतलब है कि हम रहते हैं। कोई जगह आप यूज़ कर सकते हैं, कोई नाउन यूज़ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं लाहौर, यानी कि वो लाहौर में पास्ट में रहते थे किसी टाइम में, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है वी लिव इन लाहौर, हम लाहौर में रहते हैं। जब आप किसी काम को उसके इन जनरल कहते हैं तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख लिए देयर यूज़ टू बी, देयर इज़, तो इसके बाद आप कोई कुछ सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिंपल में लिखूँगा तो उसके साथ पे क्या आएगा? यहाँ पे फिर इज़ आएगा। आप देख लें देयर यूज़ टू बी, तो यहाँ यूज़ टू बी के बाद जो है कोई पास्ट में कोई काम करना के बारे में मैं बात करूँगा तो मैं वो लिखूँगा। एग्ज़ाम्पल मैंने लिखे हैं वी यूज़ टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, हम पहले स्मॉल विलेज में रहते थे। यूज़ टू, उसके बाद वी वन फार्म, बट नाउ वी लिव इन सिटी। जो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है उसको मैंने ब्लैक से लिखा है, बट नाउ वी लिव इन सिटी, तो यहाँ पे आप देख लें मैंने वी वन फार्म यूज़ किया है, वी लिव इन सिटी, लेकिन अब हम सिटी में रहते हैं। दूसरी सेंटेंस में देख लें देयर यूज टू बी 4 सिनेमाज इन द टाउन, नाउ देयर इज़ ओनली 1। टाउन में 4 सिनेमा हुआ करते थे। देयर यूज टू बी आप याद रख लें कि बी वी वन फार्म है, बी क्या है? वी वन फार्म है। लेकिन अब देयर इज़ ओनली 1, लेकिन अब क्या है? सिर्फ एक सिनेमा है, तो देयर के साथ क्या आ गया? इज़ आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। अच्छा, अगर हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो हम किस तरह बनाएंगे? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज़ के साथ जो डी लगता है वो उसके साथ नहीं लगेगा, यानी कि ये यू यूज़ टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे तो क्या आप बहुत ज़्यादा स्वीट खाते थे? इसका क्या मतलब है? डिड यू डू दिस ऑफन, यानी आप अक्सर ये काम करते थे पास्ट में। तो यहाँ पे आप देख लें हमने क्वेश्चन बनाया है डिड के साथ, लेकिन जब डिड आ गया तो फिर यूज़ से जो है वो डी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख लिए अगर आप नेगेटिव फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो उस वहाँ पे फिर क्या आएगा? वहाँ पे फिर नॉट आएगा, डिड आएगा, डिड के बाद फिर नॉट आएगा और यूज़ के साथ फिर डी नहीं लगेगा और टू लगेगा, डिड नॉट यूज़ टू। लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं नेगेटिव को, यूज्ड नॉट टू, यूज्ड नॉट टू। यहाँ पे आप देख लिए एग्जाम्पल को, आई डिड नॉट यूज टू लाइक हिम, तो यहाँ पे आप देख लिए डिड आ गया, फिर उसके बाद नॉट आ गया, फिर उसके बाद यूज़ आ गया, फिर टू आ गया। आई डिड नॉट यूज़ टू लाइक हिम। लेकिन मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ, आई यूज्ड नॉट टू लाइक हिम, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे आप यूज्ड आपने लिख लिया, फिर आप उसके टू और यूज्ड के बीच में आप नॉट लगा दे और फिर उसके बाद वी वन फॉर्म लगा दे, तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस को आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। डिड के बाद नॉट आएगा, फिर यूज़ आएगा, फिर टू आएगा, फिर वी वन फॉर्म आएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, यूज्ड, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर टू आएगा, फिर जो है वी वन फॉर्म आएगा। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं बी यूज टू, कि हम बी यूज टू को किस तरह लिख सकते हैं और बी यूज टू का क्या मतलब है। अच्छा, इसको आप बी का मतलब है इज़
एम आर ये प्रेजेंट में है। अगर आप इसको पास्ट में लिखेंगे तो ये फिर वाज आएगा या वर आएगा। तो इसका मतलब है कि यूज्ड टू से पहले बी आ जाए, तो वर्ब आप बी जब आ जाए तो उसका क्या मतलब है, और ये जो है यूज्ड टू से किस तरह डिफरेंट है। इसका फॉर्म होगा, इसका स्ट्रक्चर जब सेंटेंस में होगा तो वो इस तरह होगा कि बी आएगा, यानी इज़, एम आर, वाज, वर आ सकता है, फिर आएगा यूज टू, फिर उसके बाद नाउन आ सकता है, फिर या आईएनजी फॉर्म आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। इसके बाद नाउन आ सकता है, आईएनजी फॉर्म आ सकता है या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, या प्रोनाउन आ सकता है। याद रखें कि यूज टू, पिछले हमने जो यूज टू जो हमने डिस्कस किया है वहाँ पे यूज टू के बाद V1 फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आता था। यहाँ पे आप नाउन आएगा या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यहाँ पे या प्रोनाउन आ सकता है। एग्जांपल के साथ देखते हैं, वी आर यूज्ड टू द नॉइज, वी आर यूज्ड टू इट, वी आर यूज्ड टू लिविंग हेयर। तो यहाँ पे आप देख लिए, यहाँ पे मैंने नॉइज़ लगाया है, तो नॉइज़ क्या है, नाउन है। यहाँ पे मैंने इट लगाया है तो इट क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने लिविंग लगाया है तो लिविंग क्या है, ये कहते हैं जीरण, इसको कहते हैं जीरण या आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे मैंने जीरण लगाया है और जीरण जो है वो नाउन के तौर पे काम कर सकता है, तो इसको हम जो है नकली नाउन भी कह सकते हैं। अगर आपके पास नाउन, असली नाउन आ जाए तो फिर भी ठीक है। उसके बाद अगर जीरण आ जाए यानी नकली नाउन आ जाए तो वो भी सही है। यहाँ पे हम जो है वी आर यूज टू लिव नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम लिव लिखेंगे तो वो तो V1 फॉर्म है और V1 फॉर्म यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो नाउन आएगा, यहाँ पे या प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे या जीरण आ सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। आगे एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ यूज टू हार्ड वर्क, ही इज़ यूज टू हार्ड वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब ऑफ बी आया है, उसके बाद फिर क्या है, यूज टू आया है, सही है। और फिर हार्ड वर्क, यहाँ पे ये नाउन है हमारे पास, हार्ड वर्क क्या है हमारे पास, नाउन है। आई वॉज यूज टू फाइंडिंग वेज टू एंटरटेन माई सेल्फ इन आई वॉज चाइल्ड बिकॉज माई फादर डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। ये सेंटेंस आप देख लिए। लेट्स सपोज कोई बच्चा है और वो कहता है कि पास्ट में मैं जो था वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या करता था, फाइंडिंग वेज, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए फाइंड करता था, क्योंकि मेरे अब्बू के पास मनी नहीं थी, यानी कि वो मालदार नहीं थे। तो यहाँ पे आप देख लिए आई वाज यूज टू, यहाँ पे पास्ट टेंस आया है वर्ब ऑफ बी का, फिर उसके बाद क्या है, यूज टू, फिर उसके बाद क्या है, जीरन आया है। तो आप जब लिखेंगे वाज यूज टू, इज़ यूज टू, एम यूज टू, तो उसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आ सकता है, या आपके पास क्या आ सकता है, या आपके पास जीरण आ सकता है। यहाँ लेकिन बात हो रही है किसके बारे में, पास्ट के बारे में बात हो रही है, सही है। तो यहाँ पे इसलिए पास्ट के बारे में बात हुई कि यहाँ पे मैंने वाज लगाया है। अच्छा, ये जो हम बी यूज़ टू यूज़ करते हैं तो इसमें जो टू होता है ये प्रीपोजिशन के तौर पे काम कर सकता है। तो आपके पास ये भी आपको एक क्लू मिल जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, और जब जीरण आता है तो जीरण भी नाउन के तौर पर भी काम करता है, इसीलिए हम जीरण लिख सकते हैं, सही है। यहाँ पे अगर आप नॉट के साथ लिखेंगे इसको, बी यूज टू सेंटेंसेस को अगर आप नॉट के साथ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वी आर नॉट यूज टू द नॉइज़। तो यहाँ पे आप देख लें मैंने नॉट को बी वर्ब ऑफ बी और यूज टू के बीच में लगाया है। यहाँ पे ये देख ले, ये वर्ब ऑफ बी है, ये वर्ब ऑफ बी है, और फिर उसके बाद नॉट आया है, फिर उसके बाद यूज टू आया है। तो आप अगर नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आप फिर इस तरह बनाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी आर एक्स्टम्ड टू, यानी कि आप किसी सिचुएशन, किसी काम के साथ एडजस्ट हो रहे हो, आपने ख़ुद को एडजस्ट किया हो, एक कस्टम एडॉप्ट किया हो उसको, आप आदी बन चुके हो, ख़ुद को आदी बनाए हैं, तो उसकी वहाँ पे हम फिर क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर बी यूज़ टू यहाँ पे यूज़ करेंगे। या वी आर कंफर्टेबल विद, हम किसी काम के साथ कंफर्टेबल है, किसी सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल है,
या लेट सपोज दैट आर नॉर्मल फॉर अस। कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई काम हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है वो चीज़ बाकियों के लिए नॉर्मल ना हो। लेट सपोज ये सारी सिचुएशन यहाँ पे आप अप्लाई कर ले। वी आर यूज टू द नॉइज़, सो वी आर एक्स्टम टू नॉइज़। आप बहुत ज़्यादा कहीं पे आप काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो आप नॉइज़ के साथ आदी हो जाते हैं, एक्स्टम्ड हो जाते हैं। तो फिर आप क्या लिखते हैं? वी आर यूज टू नॉइज़। या आप उसके साथ कंफर्टेबल है, नॉइज़ के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लिखेंगे वी आर यूज टू द नॉइज़। या हो सकता है ये जो नॉइज़ है ये आपके लिए नॉर्मल है, कोई दूसरा बंदा आ जाता है, वो उसके लिए वो इन्वायरमेंट जो है वो न्यू है, तो वो वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन आपके लिए नॉर्मल है। तो इस तरह की सिचुएशंस जब आप किसी काम के साथ एकस्टम्ड हो जाते हैं, अडाप्ट हो जाते हैं, या आपके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल हो, वो सिचुएशन कंफर्टेबल हो, आपके लिए नॉर्मल हो सकता है किसी और के लिए नॉर्मल या कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फिर उसके लिए हम यूज़ करेंगे बी यूज टू, बी यूज टू। अच्छा, लेकिन आपके पास अगर सेंटेंस पैसिव में आ जाए, अगर सेंटेंस आपके पास पैसिव में आ जाए, तो फिर वहाँ पे जो आपके साथ बी होगा, फिर आपके पास जो बी होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा, और जो यूज्ड होगा वो आपके साथ मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा। वहाँ पे वो आपके पास मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा, और जो टू होगा वो प्रीपोजिशन के तौर पे काम करेगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Camels are used to carry और carrying loads। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कैरी आएगा, क्योंकि V1 फॉर्म आएगा। टू के बाद जब टू लगता है तो टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म आएगा, हमेशा V1 फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देख ले, केमल्स आर, केमल्स आर, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यूज टू आपके पास इज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आपके पास यूज टू क्या काम करता है? मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि यूज्ड टू के साथ अब नहीं आया, ये यूज टू से अलहदा सेपरेट आ गया। तो यहाँ पे यूज्ड आपके साथ क्या करता है? यहाँ पे आप मेन वर्ब के तौर पे काम करता है, और टू के बाद फिर इन्फिनेटिव V1 फॉर्म आएगा, क्योंकि ये इन्फिनेटिव के तौर पर काम करता है। यहाँ पे ING फॉर्म नहीं आ सकता। तो पैसिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो यहाँ पे आप देख ले, केमल्स आर रिसीविंग द एक्शन ऑफ केयरिंग। तो जब आपके पास पैसिव सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पे आपके पास जो वर्ब बी होता है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है, जो यूज्ड होता है वो मेन वर्ब के तौर पे काम करता है, और जो टू होता है वो प्रीपोजिशन के तौर पे काम करता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V1 फॉर्म आएगा। अच्छा, अब हम इसको रिव्यू करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा यूज टू और बी यूज टू। तो जब आप यूज टू यूज़ करते हैं तो क्या आएगा? यूज टू, फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि V1 फॉर्म आएगा, V1 फॉर्म आएगा। और हम इसको यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द पास्ट। जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? यूज टू। एग्जाम्पल, आई यूज टू बी अ प्रोफेशनल स्विमर। मैं पास्ट में प्रोफेशनल स्विमर हुआ करता था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ, अब मैं प्रोफेशनल स्विमर नहीं हूँ। यहाँ पे आप देख ले, बी आया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बी जो है वो V1 फॉर्म है। सही है। अब बी यूज टू जब स्ट्रक्चर में आता है, सेंटेंस में आता है, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बी यूज टू प्लस ING फॉर्म आ सकता है, या आपके पास नाउन आ सकता है, या आपके पास प्रोनाउन आ सकता है। और जब हम किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे हम किसी सिचुएशन के साथ एक कस्टम हो गए हो, अडॉप्ट हो गए हो, हमारे लिए नॉर्मल बन चुका है, तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं उसको? वहाँ पे हम फिर यूज़ करते हैं बी यूज टू। आई एम यूज्ड टू स्टेइंग एट होम बिकॉज ऑफ द क्वारंटीन। मैं क्वारंटीन की वजह से बहुत ज़्यादा, ये कोरोना वायरस में लेट सपोज़ जब आप घर में बंद हो गए थे, तो चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेन ऑफ टाइम था, तो वहाँ पे हम आदी हो चुके थे, हम अडॉप्ट हो चुके थे कहाँ पे? घर पे रहने के साथ। तो मैंने लिखा है, आई एम यूज्ड टू स्टेइंग एट होम।
सही है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप एकस्टम्ड हो जाते हैं किसी सिचुएशन के साथ, तो फिर आप यहाँ पे वहाँ पे यूज़ करते हैं बी यूज टू। अच्छा, अब गेट यूज टू का क्या मतलब है? गेट यूज टू का मतलब ये है कि कोई सिचुएशन आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है, स्टार्ट में आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है और वो आहिस्ता आहिस्ता से आप उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, वो आप उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं और एक पॉइंट पे वो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल बन जाता है। तो हम जब किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल स्टार्ट में न्यू हो और हम उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता से कंफर्टेबल हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम फिर क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे गेट यूज टू। इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि गेट यूज टू के बाद फिर प्रोनाउन आ सकता है, आईएनजी फॉर्म आ सकता है या नाउन आ सकता है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू एवरीथिंग। गेटिंग यहाँ पे लिख ले, गेटिंग यूज टू एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है? नाउन है। एवरीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। तो मैं हर चीज़ के साथ अब आहिस्ता आहिस्ता से यूज टू हो रहा हूँ, मैं आदी हो रहा हूँ, इसके साथ एडजस्ट हो रहा हूँ। यू विल गेट यूज टू टीचिंग ऑनलाइन। लेट सपोज आप ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं टीचिंग, तो आप स्टार्ट में कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता से टाइम के साथ साथ उसके साथ आप आदी हो जाते हैं, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप उसके साथ आदी हो जाते हैं। तो ये फ्यूचर सेंटेंस है, यू विल गेट यूज टू ऑनलाइन या ऑनलाइन टीचिंग। तो यहाँ पे आप देख ले, गेट यूज टू और उसके बाद क्या है? आईएनजी फॉर्म आया है हमारे पास, टीचिंग। तो ये तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आई जस्ट कैन नॉट गेट यूज टू द स्मेल। यानी कोई स्मेल है कहीं पे, आप वहाँ पे जाते हैं स्टार्ट में, अब कुछ टाइम गुजर भी जाता है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अभी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप फिर क्या लिखेंगे? आई जस्ट कैन नॉट गेट यूज टू द स्मेल। तो स्मेल क्या है? स्मेल हमारे पास नाउन है। तो या तो आपके पास प्रोनाउन आ सकता है या एनजी फॉर्म आ सकता है या आपके पास नाउन आ सकता है। इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी काम के साथ जो या तो आप कंफर्टेबल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से या कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो उस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे? गेट यूज टू। चौथा एग्जांपल देखते हैं। ही गॉट यूज टू द वर्क और वर्किंग हार्ड। वर्क हार्ड या वर्किंग हार्ड, यहाँ पे आप देख लिए ही गेट यूज टू। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि या तो प्रोनाउन आ सकता है या एनजी फॉर्म आ सकता है या नाउन आ सकता है, लेकिन आप देख ले वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, यहाँ पे वर्क जो है हमारे पास क्या है? ये वर्ब है, तो वर्ब तो नहीं आ सकता, वी1 फॉर्म नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमारे पास जीरंड आएगा, वर्किंग आएगा। सही है। तो गेट यूज टू का मतलब ये है कि आप किसी सिचुएशन के लिए आपको स्टार्ट में आपके लिए ये न्यू है और वो आहिस्ता आहिस्ता से आपके लिए कंफर्टेबल हो रहा है, आप उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? गेट यूज टू यूज़ करेंगे। और आपका स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे इसके बाद या तो प्रोनाउन आ सकता है या एनजी फॉर्म आ सकता है या नाउन आ सकता है। रिव्यू करते हैं इन दोनों का। यूज टू, आई यूज़ टू यूज़ क्रचेज़। क्रचेज़ का मतलब है कि जो अपाहज लोग होते हैं या किसी को चलने में दुश्वारी होती है, तो वो जो यूज़ करते हैं उसको क्रचेस कहते हैं। आई यूज़ टू क्रचेज़, मैंने यानी पास्ट में मैं क्रचेस यूज़ करता था, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। बट नाउ आई डू नॉट नीड देम, अभी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं यूज़ नहीं करता, तो मैं क्या लिखूँगा? आई यूज़ टू यूज़ क्रचेज़। बी यूज टू, आई एम यूज टू यूजिंग क्रचेज़, यानी कि मुझे चलने में कोई मसला आ रहा है तो मैंने क्रचेज़ यूज़ करना शुरू किए। अब टाइम गुजर चुका है, 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं, अब मैं उसके साथ आदी हो चुका हूँ, मुझे उसको यूज़ करने में कोई मसला नहीं है। सो नाउ इट इज़ नॉर्मल फॉर मी, आई एम एक्स्टम टू इट। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा? आई एम यूज टू यूजिंग। सही है, यूजिंग क्रचेज़। गेट यूज टू, आई एम गेटिंग यूज टू यूजिंग क्रचेज़। आप
जो है आपने कोई चीज़ यूज़ करना शुरू किए हैं, तो हो सकता है 1 हफ़्ता आपका हो चुका हो, 2 हफ़्ते आपके हो चुके हो, लेकिन अभी भी आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। यानी इट इज़ स्टिल अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, यानी इसको यूज़ करना आपके लिए अभी भी कुछ डिफ़िकल्ट है। आई हैव ओनली बीन यूजिंग देम फॉर 2 डेज़, तो 2 दिनों के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, इसीलिए मैंने कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। आई नीड मोर प्रैक्टिस टू एकस्टम टू इट, मुझे और मज़ीद टाइम चाहिए कि मैं इसके साथ आदी हो जाऊँ। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपकी आसानी के लिए कि इसका मतलब क्या है। तो जब आप गेट यूज़ टू यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में आप कंफर्टेबल नहीं हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता से इसके साथ कंफर्टेबल, किसी सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो वहाँ पे फिर आप क्या यूज़ करेंगे, आप गेट यूज़ टू यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हम यूज़ टू को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, बी यूज़ टू को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, और गेट यूज़ टू को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, आपको इन सारे वर्ड्स को यूज़ करने में अब कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम डेली बेसिस पे जब कोई और वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। शुक्रिया।